हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज़ वसीम एंड आई एम अ फुल स्टैक वेब डेवलपर। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपने कॉलेज टाइम फ्रेंड से मिलाना चाहूँगा जिनका नाम है अर्पित। अर्पित और मैंने साथ में ही बीसीए किया था 2009 से 12 के अंदर। राइट नाउ अर्पित यूएई में एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरीके से उनको वहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी मिली, किस तरीके का जॉब मार्केट है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए और किस टाइप का सैलरी पैकेजेस वगैरह वहाँ पर मिलता है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Hi Arpit, how are you? I'm good, yeah, Rasim. How are you? I'm also good. Thanks for having me. Yeah, my pleasure, and thank you very much for accepting my offer to come on this channel. No problem, no problem. Anytime. So अर्पित, सबसे पहले आप अपना एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारी ऑडियंस को। Sure. So, yeah, I am a software engineer. Okay, I've been working from last 7 years. Okay, and right now I'm working in a education based company. It's a online online education company. Okay, so yeah, here in Abu Dhabi, from last around 4 years. Right. Yeah, I used to work in Delhi before. I worked there for around two plus years. फिर मैंने थोड़ा बहुत रिमोट जॉब भी किया, फिर कुछ क्या बोलते हैं उसको, देन आई स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज फॉर दिस वन एंड देन फाइनली केम हियर इन 2017. ओके, तो अर्पित दिल्ली में जैसे आपने 2 साल जॉब किया तो उसके बाद कुछ टाइम रिमोट किया, तो यूएई में जब आपने जॉब किया तो मतलब ये अपॉर्चुनिटी आपको कैसे मिली बीइंग इन इंडियन? मतलब आप इंडिया में ही थे, आप ऐसा भी नहीं कि वहाँ गए देन आपने इंटरव्यूज़ वगैरह दिए, राइट? यहीं से आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिल गई? एवरीथिंग वॉज ऑनलाइन एक्चुअली. सो मैंने एक्चुअल में सब जगह इंटरव्यूज, सो मैंने जब काम चालू किया रिमोट वर्किंग, तो इट वाज गुड. घर से काम करना, घर के कंफर्ट से काम करना, सब कुछ ठीक रहता है. बट प्रॉब्लम एज सच तो नहीं कहूँगा, बट थोड़ा जेल नहीं हो पा रहा था शायद मेरे से ये रिमोट वर्किंग वाला सीन. तो देन आई स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज एंड ऑल दो स्टफ. फिर आई गेव अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज, बट मुझे ये क्लियर था कि आई जस्ट वांट टू वर्क एटलीस्ट वन टाइम आउटसाइड इंडिया. फिर देर वॉज अ कंसल्टेंसी कंपनी एक्चुअली. दे कॉन्टेक्टेड मी एंड दे वर लाइक, ओके, देर इज एन कंपनी इन अबू धाबी, दे आर लुकिंग फॉर पीपल लाइक यू एंड ऑल दोस काइंड ऑफ स्टफ. देन फिर I gave interviews and everything. It was like maybe 2-3 rounds, I believe. Okay, कोडिंग राउंड था कुछ, और फर्स्ट इंट्रोडक्शन राउंड, और जो नॉर्मल कंपनीज में होते हैं वो सब कुछ था. देन आई गॉट जॉब हियर. ओके, तो अर्पित अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा बताओ, किस टाइप का वहाँ पे काम है और ख़ास तौर से आपको किस टाइप का काम करना पड़ता है, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी रहती है वहाँ पर? सो कंपनी एज अ, तो लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बाइजू, ऐसा समझ लीजिए ये एक तरह का एक बाइजू ही है. ओके, यहाँ पे इनके कुछ गवर्नमेंट के साथ अफिलेशंस हैं, और ऐसे करके बहुत सारे स्कूल्स में स्टूडेंट हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं कंपनी का. ठीक है. और जहाँ तक मेरा काम है वो मोस्टली बैकएंड का है, पर एज अ डेवलपर मैंने बहुत मतलब सब फ्रंट एंड पे भी काम करना पड़ जाता है कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम बैकएंड होता है. बट या इट्स लाइक दिस. ओके, तो आपको वहाँ पे काम करते हुए 4 साल हो गए, तो आई गेस आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया वहाँ के जॉब मार्केट का. तो ये बताइए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए, आईटी प्रोफेशनल्स के लिए दुबई हो या फिर आबू धाबी हो, इन जगहों पर किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं? अपॉर्चुनिटी तो जैसे मैं जब 17 में आया था, तब आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा कुछ एक्सपोजर था या फिर ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटीज़ थी इतनी ज़्यादा. बट जैसे अभी टाइम चल रहा है, जैसे अभी अगर देखें तो मतलब चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा इंजीनियरिंग, जिस भी आप फील्ड में, आईटी वाले फील्ड में काफ़ी स्कोप दिखता है अभी तो. चाहे अबू धाबी में हो, चाहे दुबई में हो, काफ़ी ठीक लगता है पहले से. तो इट्स इम्प्रूविंग एंड इट विल इम्प्रूव.
ओके। तो अगर मान लीजिए कोई फ्रेशर वहाँ जाता है या फिर कोई एक्सपीरियंस होल्डर जाता है, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे वहाँ के मार्केट को देखते हुए? मतलब कोई भी हो, सब यही सोच के जाते हैं ना कि कुछ अच्छी सैलरी मिलेगी, तो कुछ सैलरीज वगैरह के बारे में बताएंगे कि किस टाइप की सैलरीज होती हैं किस लेवल ऑफ एक्सपीरियंस पर्सन के लिए? सो सी मैंने अभी तक फ्रेशर के लिए तो इतना कुछ मुझे नहीं लगता कि कुछ फ्रेशर के लिए इतना इजीली एंटर करना हो जाएगा। हो सकता है कुछ मतलब कुछ लकी हो तो उनका हो जाए, बट आई डोंट थिंक सो कि एक फ्रेशर को इतना इजीली जॉब मिल जाएगी यहाँ पे। बट हाँ, अगर 2-3 साल का एक्सपीरियंस है आपको और यू नो योर वर्क एंड यू नो योर वैल्यूज राइट, तो का अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मनी जहाँ तक पैसे की बात आती है, इट्स सिमिलर टू इंडिया। ओके, जहाँ कुछ कुछ जगह पैसा अच्छा है, कुछ कंपनीज में पैसा थोड़ा कम है। वर्क जैसा वर्क कल्चर है तो वर्क कल्चर भी सेम। ये तो मतलब मेरे हिसाब से यूनिवर्सल चलता है कि कहाँ पे सिटी वाइज सिटी में थोड़ा लिविंग थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो उस चक्कर में क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सैलरीज भी उस हिसाब से ज़्यादा होती है, क्योंकि आपका लिविंग एक्सपेंसेस डेली खर्चा थोड़ा ज़्यादा है। तो जैसे बीकानेर में कोई कम पे करेगा तो ऑब्वियसली बैंगलोर में काफ़ी अच्छा पे करेगा। बट पे वाइज आई लाइक इट्स गुड एक्चुअली, यू विल गेट सम गुड हैंडसम अमाउंट। ओके, बट मैंने अभी ये भी देखा है कुछ लोग यहाँ से कई बार छोड़ के गए हैं, दो जिन्होंने बैंगलोर में स्विच किया, मतलब यहाँ से गए और उन्होंने बैंगलोर में कोई कंपनी ज्वाइन की, दे आर गेटिंग एक्चुअली बेटर अमाउंट देन हेयर एक्चुअली, बिकॉज अभी पैसे की कमी नहीं है मेरे हिसाब से। एज लॉन्ग एज यू हैव द स्किल्स और यू नो व्हाट टू डू, तो पैसे की तो कहीं भी मुझे नहीं लगता कम कुछ कोई प्रॉब्लम रह सकती है। बट हाँ, इन जनरल एवरेज इंडियन कंपनीज ऑफ कोर्स पे ज़्यादा ही है। ऑन एन एवरेज अगर माने फॉर एग्जांपल अगर किसी को 3 साल का एक्सपीरियंस, तो व्हाट यू कैन से लाइक 6 फिगर सैलरी तो मिल ही सकता है। इंडियन करेंसी में अगर मैं बात करूँ तो 2 से 3 लाख तो आराम से मिल जाता होगा। राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट पर मंथ। व्हाट डू यू थिंक? सही बताऊं तो मिल भी सकता है, और मतलब अब जैसे मैंने कुछ कंपनीज देखी है, फ्रैंकली स्पीकिंग, ओके, मैंने कुछ कंपनी देखी है जो इतना अच्छा पे नहीं करती। ठीक है, आपका काम भी ज़्यादा है, तो क्योंकि वो उनका वो कल्चर ही ऐसा है कि वो इतना अच्छा पे नहीं, मतलब वर्क कल्चर भी इतना कुछ हैपनिंग नहीं है और पैसे भी इतने कोई खास नहीं है। बट 6 फिगर्स नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पे घर रहना भी तो आपको पड़ेगा, और आप इंडिया छोड़ के आओगे तो कम सैलरी में तो आओगे नहीं। तो हाँ, मेरे मान के चलो मिनिमम 2 लाख अराउंड तो मिनिमम होना ही चाहिए। मतलब अगर उससे पैसा कम होता तो मैं भी नहीं आता फॉर श्योर। राइट। मतलब होता है कि इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं अगर कोई 2 से 2.5 साल या 3 साल का वाला बंदा है तो, राइट। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी उसी के अकॉर्डिंग होता है। और मेरे ख्याल से ये भी होता है कि जैसे इंडिया में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में अच्छे पैकेजेस मिलते हैं, तो आप भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ही काम कर रहे हैं, तो नो डाउट आपका भी अच्छा खासा पैकेज होगा। और सिमिलर टाइप की जो कंपनीज़ हैं वो भी अच्छे लेवल पे पैकेजेस ऑफर करती होंगी कैंडिडेट्स को, राइट। हाँ, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज एज यू सेड राइट, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थोड़ा अच्छा पे कर देती है। सेम केस यहाँ पे भी है, यहाँ हमारी भी कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड है, और इस एरिया में मेरे हिसाब से मतलब इस अबू धाबी दुबई रेंज में अच्छा पे करने वाली कंपनियों में से है वो। इससे भी ज़्यादा वाली भी है, बट ऑफ कोर्स वो क्या बोलते हैं उसको, आप एज स्विच करो वगैरह वगैरह तब आपका कुछ ज़्यादा हो सकता है, बट हैंडसम अमाउंट इट इज़। ओके, तो वहाँ पर आप रहते हैं, वहाँ पे अभी तो आई गेस वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे होंगे, वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस किस तरीके से मेंटेन करते हैं? ओके, वर्क लाइफ बैलेंस 5 डे वीक चल रहा था अभी तक, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब इन जनरल सब जगह 5 डे वीक ही है, तो काफ़ी ठीक है, और तो आप जैसे तैसे मैनेज कर ही लेते हो। अभी यहाँ पे इस जनवरी से इन्होंने क्या किया, 4.5 डेज किया है, तो आपको जो फ्राइडे का जो आधा दिन है वो फ्री मिल जाता है, बट वो जो आधा दिन है मतलब 4 घंटे, वो आपको मंडे टू थर्सडे में 1-1 घंटा एक्स्ट्रा काम करके आप 4.5 डेज वीक सेट हो जाता है, तो इट्स गुड आई वुड से।
ओके, सो आई डोंट थिंक इसमें कोई खास प्रॉब्लम होगा, राइट? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं। तो अगर अर्पित, अब सवाल तो यहीं पे एंड करते हैं। लास्ट में मैं बस ये चाहूँगा कि हम दोनों ने साथ में बीसी किया, राइट? 2009 से 12, आप भी बीसीए, मैं भी बीसीए पास आउट। तो आप अपने लेवल पर क्या गाइडेंस या फिर सजेशंस देना चाहेंगे आज के टाइम के स्टूडेंट्स को, ताकि वो भी अच्छा ग्रो कर पाएँ अपने करियर में? बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो ऑडियंस है इस चैनल पे वो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बीसीए करें या बीएससी या फिर बीटेक वगैरह। सो व्हाट यू वुड सजेस्ट टू दैम? सी, आई वुड जस्ट सजेस्ट, आपको जितना प्रैक्टिकल नॉलेज है दैट वुड स्टे विद यू, बाकी थ्योरी और सब तो वहीं रह जाएगा, ठीक है? लाइक देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स लाइक जो मुझे भी पूछते हैं कि भाई कि अब हमें क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो आई वुड से लाइक ऐसा नहीं है कि आपको एक लैंग्वेज पे फोकस करना ज़रूरी है। एज लॉन्ग एज यू नो द फंडामेंटल्स, यू नो हाउ टू डू प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपका दिमाग वैसे सोचना चाहिए कि अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे हो, कैसे एफिशिएंट वे से कोई चीज़ हो सकती है। एज लॉन्ग एज आप वैसा सोचते हैं, आपके कोई भी एक लैंग्वेज के फंडामेंटल्स आप क्लियर कर लो। मैं तो कहता हूँ जैसे हमारे वहाँ पे मतलब अगर बेसिक देखें तो जावा खूब चलता है, ठीक है? तो अगर आपको जावा के कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो बाकी लैंग्वेजेस तो आप कोई भी कर सकते हो, मुझे नहीं लगता। क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने काम स्टार्ट किया, मैंने एक ऐसी लैंग्वेज से काम स्टार्ट किया जिसे मुझे कभी सुना भी नहीं था, ठीक है? मतलब MCA तक मैंने सुना ही नहीं था। अब तो बहुत एक्सपोजर है बच्चों के पास में, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। उस टाइम तो इतना कुछ नहीं था। जब मैंने काम स्टार्ट किया 2015 में, तो इट वाज आई स्टार्टेड वर्किंग इन स्काला लैंग्वेज, ओके? उस टाइम सुना भी नहीं था, बस जावा थोड़ी बहुत आती थी, बस उस हिसाब से मैनेज कर लिया। फिर आई स्टार्टेड वर्किंग, यहाँ आया, मैंने थोड़ा Node.js में भी काम किया, मतलब ये टाइप स्क्रिप्ट और ये सब। फिर Kotlin में भी काम किया थोड़ा बहुत जावा में भी काम किया। तो जब आपके मेरे हिसाब से फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं, जैसे आपको कोई चीज़ कैसे करनी है, जैसे जावा में अगर आपको पता है कैसे करनी है तो आप दूसरी लैंग्वेज में भी कर पाओगे, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। और जो भी ढंग की कंपनियाँ होती है वो इस बात पे आपको जज भी नहीं करती कि आपको ये लैंग्वेज आती है और ये लैंग्वेज नहीं आती है, मतलब उस हिसाब से अगर अच्छी कंपनी है तो। बट हाँ, एज लॉन्ग एज आपके पास में प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, बुक से पढ़ के कुछ नहीं होगा। यू लाइक गेट इनटू इट, स्टार्ट कोडिंग, हैंड्स ऑन करो एंड यू विल बी गुड मैन। अच्छे टैलेंट की हर जगह नीड है, राइट। और इवन मैं भी यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप BCA या फिर बीटेक कर रहे हैं ना, तो एटलीस्ट बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग देख लीजिए C लैंग्वेज के थ्रू, और ऊप्स कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, दैट इज़ इनफ। आगे तो आपको पता भी नहीं कि आप किस टेक्नोलॉजी पे काम करें। अगर आप ये 2 बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग अच्छे से कर लेंगे, ऊप्स कॉन्सेप्ट कर लेंगे ना, तो दैट इज़ गुड टू स्टार्ट योर करियर, राइट? या ऑफ कोर्स। ओके, सो थैंक यू वेरी मच अर्पित फॉर गिविंग अस योर टाइम। No problem, man. Anytime. It was nice talking to you. Yeah, same here.